स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को प्रभु यीशु के पावन नाम पर स्वर्गीय अग्नि के इस नए एपिसोड में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रभु को आप सबों के प्रति मैं धन्यवाद भी देता हूं। इस प्रोग्राम से जुड़े हुए आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आपको और आपके परिवारों को प्रभु अपने हृदय में संभाले, आपकी रक्षा करें। हर विपत्ति में, संकट में प्रभु आपको साथ दे, ये प्रार्थना भी मैं करता हूँ। हालेलुया। जब मैं हालेलुया बोलता हूँ तो आपको इस हालेलुया अपने मन में दोहराना चाहिए, जिससे एक सामर्थ्य और शक्ति आपको मिलती है। हालेलुया। तो आइए प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करें, परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें, अपना मन प्रभु की ओर उठाएं, अपने सारे कामों को दूर रखते हुए अपने आप को थोड़ा फ्री करके आप लोग कुछ समय प्रभु के साथ बैठिए। हम एक साथ प्रार्थना करें, हम एक साथ प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो? फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। हाँ प्रभु यीशु, आप हमें जीवन में शांति देने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन को जानने वाला, मुसीबतों में, संकटों में, परेशानियों में हमारे निकट आकर हमें उस परेशानी के गर्त में से हाथ बढ़ाकर उठाने वाला, संकटों के सागर में डूबने से हमें बचाने वाला, हाथ थाम कर हमारी रक्षा करने वाला, हमें संभालने वाला प्रभु, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते प्रभु। हाँ प्रभु, जिस तरह आपने वचन में कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु, उस वचन का अर्थ समझते हुए अपने जीवन का बोझ, दर्द, पीड़ा, संकट, पराजय, अपमान सब कुछ लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं। हाँ प्रभु, आपको समर्पित करने के लिए हमें इसके अलावा और कुछ नहीं। हम दुर्बल मानव जीवन, ये पापमय जीवन मैं आपको समर्पित करता हूँ प्रभु। स्वीकार कीजिए प्रभु, आप इससे आशीष दीजिए प्रभु, ग्रहण करके इस पर आशीष दीजिए प्रभु, ताकि मेरा जीवन बदल जाए, हमारे जीवन में प्रभु की कृपा उतरे, हमारे परिवार में प्रभु की शांति राज्य करे। आमीन। हालेलुया। आज हम जो विषय पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं वो विषय यह है
कि संकट में प्रभु जरूर आता है। संकट में प्रभु जरूर आता है। कभी कभी लोगों के मन में एक संदेह उत्पन्न होता है कि मुसीबत के क्षण में, मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आता है, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। तो अनेक लोग निराश हो जाते हैं जब अत्याचार सहन करना पड़ता है या जीवन में कुछ परेशानियाँ आती हैं, विशेषकर आर्थिक मापने में जो परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ती हैं, उस समय मनुष्य एकदम निराश हो जाता है। लोग निराश हो जाते हैं कि मुझे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं, इससे बाहर आने के लिए कोई रास्ता नहीं। तो इस प्रकार का एक मनोभाव लोगों के मन में है। ये निराशा दुष्ट आत्मा से उत्पन्न होती है, क्योंकि जो प्रभु के साथ है, पवित्र आत्मा आशा प्रदान करने वाली आत्मा है। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें रखना चाहिए, एक सकारात्मक मनोभाव हमें अपनाना चाहिए। मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर इतना क्रूर नहीं कि वो मेरे जीवन के संकटों को देखकर आनंद मनाए। जब अपनी संतान दुख में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, उस समय एक प्रेमी पिता आनंद मना सकते हैं? कभी नहीं। ये प्रेमी पिता चुपचाप बैठ सकते हैं, चैन से बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर जब हमारे दुख देखते हैं, परमेश्वर को तरस आता है। जिस तरह यीशु ने कई बार बताया, यीशु को तरस आया, उसी प्रकार परमेश्वर को तरस आता है, दया उत्पन्न होती है और वह जरूर हमारी सहायता करने के लिए पहुंच जाएगा। एक विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। बोलिए हल्लेलुया। जब तक ये विश्वास हमारे जीवन में है, तब तक हम निराश नहीं होंगे। भले ही हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ा, इस दुनिया में, संसार में बहुत गंवाना पड़ा, तो हम प्रभु पर आनंद मनाएंगे। संकट में भी हम खुश रह सकेंगे। संकट में भी अपने मन की शांति को कायम रखने में हम सक्षम रहेंगे, अगर मेरा विश्वास भरोसा प्रभु पर है। हालेलुया। तो प्रभु हर संकट में, हर परेशानी में हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। हम बाइबल से कुछ घटनाओं को हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 में। वहाँ पर तिबेरियस तट पर, समुद्र के तट पर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिया। उसके बारे में बताया गया है। यीशु के पुनरुत्थान की बाद की बात है। प्रभु के शिष्यों के मन में एक प्रकार का कन्फ्यूजन हो गया कि हमें क्या करना, आगे क्या करना है। कोई आइडिया उन्हें नहीं मिल रहा था, या दिमाग में कुछ, समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। तो उस समय पेतरुस ने क्या किया? सीमोन पेतरुस ने उस समय उनसे कहा, तीसरा वचन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 3। सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। देखिए, जब एक व्यक्ति के मन में निराशा उत्पन्न होती है, उस समय उस व्यक्ति उस पुराने धंधे की ओर मोड़ता है जिसे उन्होंने त्याग दिया था, छोड़ दिया था। जब प्रभु ने उन्हें बुलाया, उन्होंने सब कुछ त्याग कर, नाव, जाल, मछली सब छोड़कर प्रभु का अनुसरण किया था। जब उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ, आगे क्या कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, उस समय उन्होंने सोचा, देखिए शैतान किस प्रकार काम करता है। जो चीज़ उन्होंने छोड़ दिया था उसकी ओर फिर आकर्षित हो जाता है। अक्सर अनेक लोग वापस उसी पाप की ओर इसलिए लौटते हैं कि उनका मन में निराशा उत्पन्न होती है। पाप की ओर लौटने का एक प्रमुख कारण निराशा है। यह निराशा प्रभु से नहीं, वो निराशा शैतान से आती है। तो इसलिए निराशा के लिए हमारे जीवन में, हृदय में कभी स्थान नहीं देना चाहिए। तो पेतरुस ने जब ये कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ, मछली मारने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यही धंधा मालूम है और कुछ काम करने मुझे नहीं आता है, यही मैंने बचपन से सीखा है, मैं यही करता आया हूँ। अब आगे जीने के लिए
मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ इनकम के लिए मुझे कोई काम करना पड़ेगा। ये सोच कर उन्होंने निर्णय लिया, मैं वापस जा रहा हूँ, मछली मारने जा रहा हूँ। तो बाकी लोगों ने क्या क्या कहा? बाकी लोगों ने कहा हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, अगर आप जाएंगे तो हम क्यों रुक जाते हैं, हम भी चलते हैं, चलो हम साथ में चले। सब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और उस रात भर उन्होंने मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन देखिए सवेरे, बड़े सवेरे प्रभु आकर उनके बीच में आकर उस संकट में, परेशानी में प्रभु उनके बीच में आया। उन्होंने पूछा बच्चों खाने को कुछ मिला? उन्होंने कहा जी नहीं, कुछ नहीं मिला। तो प्रभु ने कहा दाहिनी ओर, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, और उन्होंने ऐसा ही किया और इतनी मछलियाँ फंस गई कि जाल नहीं निकाल सके। तो प्रभु यीशु, उनके जीवन में संकट है, ये कन्फ्यूजन की स्थिति है, वो निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में प्रभु यीशु खुद उनके बीच में आता है। देखिए प्रभु यीशु खुद आता है। उन्होंने प्रभु को पुकारा नहीं, उन्होंने प्रभु यीशु से प्रार्थना नहीं की, सहायता के लिए उन्होंने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाई नहीं। लेकिन उस हालत में भी प्रभु खुद अपने शिष्यों के पास चला आता है और ये सवाल करता, बच्चों खाने के लिए कुछ मिला है क्या? उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या आपने फिर से ये धंधा क्यों शुरू किया, मेरे लिए आपने जो काम छोड़ दिया था उसे फिर से शुरू क्यों किया? कुछ सवाल नहीं किया। यीशु पूछता है बच्चों तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिला? नहीं मिला तो नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, और वहाँ पर उन्हें बहुत सारी मछलियाँ मिल गई और इस प्रकार उन्होंने प्रभु की महिमा देखी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, जब हमारे जीवन में संकट के समय हमें प्रभु को पुकारना चाहिए। हमेशा एक प्रेरणा रहती है, जिन चीज़ों को हमने त्याग दिया है प्रभु के वास्ते, सुसमाचार के कारण या विश्वास के कारण जिन चीज़ों को हमने त्याग दिया है, उन चीज़ों को अपनाने की एक प्रेरणा निराशा के समय, संकट के समय जरूर हमें मिलती है। क्योंकि शैतान, दुष्ट आत्मा मौका के तलाश में, मौका की तलाश में रहता है। जब मौका मिलता है वो अंदर आता है। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हमारी निराशा में यीशु जरूर आएगा, यीशु जरूर आएगा। कभी लोग, बहुत सारे लोग निराश रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं लेकिन कुछ बचते नहीं हैं, कुछ सेविंग नहीं है, आगे के लिए कुछ कमा नहीं पाते हैं। दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, भाई बहन हैं, लेकिन उनका एक दुख यह है कि आगे के लिए कुछ कमा नहीं पाते हैं, कुछ बचा कर रख नहीं पाते हैं, बचत नहीं होता है। तो इसी प्रकार लोग देखते हैं बिजनेस में या कारोबार में लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुछ लोगों के जीवन में कभी भी कारोबार में, बिजनेस में उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता, प्रॉफिट नहीं मिलता है, हमेशा लॉस होता है। तो इस प्रकार जब नुकसान होता है, हो सकता है कि शैतान उस समय निराशा के रूप में आपके जीवन में आ जाए और उस समय कुछ मुनाफा पाने के लिए, फ़ायदा पाने के लिए जो गलत चीज़ों को बेचने का एक प्रेरणा आपको दे सकता है। उदाहरण के लिए, आप एक किराने का दुकान चलाते हैं और आपको ऐसा लगता है इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, इससे आय बढ़ती नहीं है, और बाद में उस समय शैतान आकर आपको ये प्रेरणा देता है, क्यों नहीं आप अपने दुकान में पान पराग बेच दें या कुछ इस प्रकार की चीज़ें जो शरीर का विनाश करते हैं, ऐसी चीज़ों को बेच दें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसी प्रकार कुछ ना कुछ प्रेरणा शैतान की ओर से हमें मिलती रहती है। तो हमें सावधान रहना चाहिए, ये प्रेरणा प्रभु से नहीं है। हमें अपनी निराशा में प्रभु जरूर आएगा, यीशु जरूर आएगा। हमें सावधान रहना चाहिए, शैतान को उस समय अपने जीवन में घुसने का मौका ना दे, हमें सावधान रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में हम देखते हैं, वहाँ पर एक 38 साल से बीमार एक व्यक्ति, 38 वर्षों से बीमार है, उस व्यक्ति के पास यीशु चला जाता है और उससे पूछता है क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो। देखिए उस व्यक्ति ने प्रभु को नहीं बुलाया,
उस व्यक्ति को शायद प्रभु पर विश्वास भी नहीं था, लेकिन यीशु खुद उस व्यक्ति के पास चला जाता है। यरूशलेम में एक कुंड है, इब्रानी भाषा में बेथस्दा कहलाता है। उसके मंडप पर पड़े हुए, उसके मंडप पर बहुत सारे रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वे पानी लहराने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूध समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे किसी भी रोग से पीड़ित क्यों न हो, अच्छा हो जाता था। ये परंपरा वहाँ पर थी। उस समय वहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। वहाँ 5वां वचन, अध्याय 5 पद संख्या 5, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। देखिए कितने सालों से, 38 वर्षों से बीमार एक व्यक्ति वहाँ पर पड़ा हुआ था। और 6वां वचन में कि ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा। किसी ने प्रभु यीशु को उनके पास लेकर नहीं गया। किसी ने यह नहीं कहा, प्रभु ऐसा एक आदमी वहाँ पर पड़ा हुआ है, 38 साल हो गए, आप आकर कुछ ना कुछ कीजिए। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन प्रभु ने उस व्यक्ति को जान लिया, उनके संकट को पहचान लिया। 38 वर्ष से ये व्यक्ति यहाँ पर पड़ा हुआ है और यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? देखिए प्रभु खुद आकर पूछता, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? मेरे को सुनने वाले प्यारे भाई और बहनों, आप लंबे समय से अगर बीमार हो, इस वक्त प्रभु यीशु आपके पास आकर आपसे यही सवाल करता, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? अच्छा हो जाना चाहते हो? ये चंगाई का समय है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ यीशु से कहिए, प्रभु, हाँ प्रभु, मैं अच्छा हो जाना चाहता हूँ, मेरा स्पर्श कीजिए, मुझे आशीष दीजिए। इस वक्त प्रभु आपको छू लेगा। हालेलुया। तो इस व्यक्ति के पास यीशु आया। इन्होंने कहा, यीशु के सवाल पूछने के बाद उन्हें रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। सब लोगों ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया है, त्याग दिया, वो अकेला रह गया, मदद करने के लिए कोई नहीं। उसे जब स्वर्गदूत पानी हिला देता, उस समय उसे पानी में उतारने के लिए कोई नहीं, वो अपने आप उतर नहीं सकता है। मेरा कोई नहीं, मुझे कुंड में उतारने के लिए कोई नहीं, मेरे पहुंचने के पहले और कोई उतर जाता है। ईसा ने कहा, उठकर खड़े हो जा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। देखिए यीशु, उनकी दयनीय दशा यीशु ने देख ली और उस व्यक्ति को बचाने के लिए, उस संकट से उस व्यक्ति को बचाने के लिए, उसे छुटकारा देने के लिए, उसे चंगाई प्रदान करने के लिए यीशु खुद जाता है और उस व्यक्ति मनुष्यों पर दोष लगाता, मेरा कोई नहीं, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं। लेकिन प्रभु कहता है, मैं हूँ आपकी मदद करने के लिए, मैं हूँ आपकी सहायता करने के लिए। अगर मैं आपका पास आ गया, अगर आपने मेरे से मदद मांगी तो मैं जरूर आपका उद्धार करूँगा, आपको उठाऊँगा। देखिए उस व्यक्ति ठीक हो गया। हमारे जीवन में भी ये बात सच है प्यारे भाई बहनों। कई सालों से हम संकट में, परेशानी में, दुख के अगाध गर्त में हम पड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्यों नहीं हम प्रभु को पुकारें? आपको विश्वास के साथ आपको प्रभु को पुकारना, प्रभु की ओर देखना चाहिए। प्रभु आपके निकट है, ऐसा नहीं समझिए कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। अकेलापन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के ज़माने में, आज के समय। अकेलापन, परिवार में बहुत सारे लोग हैं लेकिन एक व्यक्ति को लगता है मैं अकेला हूँ। समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत मित्र दोस्त हैं, सब हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है हम अकेले पड़ गए हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु आपके निकट पहुंच जाएगा अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि वो जीवित प्रभु है, वो संकट को देख नहीं सकता। प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले जो महान कार्य किए हैं वही कार्य आज भी करने के लिए तैयार है, करते रहते हैं। बस आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए, उम्मीद होना चाहिए, मेरा प्रभु मेरा जीवन में एक ना एक दिन जरूर आएगा। मैं अकेला नहीं, मुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं, मुझे अपने आप को समाप्त करने की ज़रूरत नहीं, मुझे दुखी होकर निराश होकर अपने दिन काटने की ज़रूरत नहीं। यीशु जरूर मेरे पास भी आएगा। ये विश्वास आपके जीवन में आपका उद्धार करेगा। हालेलुया। आगे हम देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 19। वहाँ पर जक्कई नामक एक व्यक्ति, उसके बारे में आप भली भांति आप लोग जानते हैं। नाकेदार जक्केउस
जकबूस नाकेदार है, वो छोटा कद का था, एक प्रमुख और धनी नाकेदार था। उसके बारे में बताया गया है वो छोटा कद का था, वो यीशु को देखना चाहता था। नाकेदार और धनी व्यक्ति दोनों स्वर्ग राज्य से दूर हैं। यीशु ने कहा धनी को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है क्योंकि उसका मन धन दौलत के पीछे है। नाकेदार व्यक्ति ये भी इस प्रकार के पापी माने जाते थे, क्योंकि जो नियम के हिसाब से ज़्यादा वसूल करते थे, लोगों से ज़्यादा वसूल करते थे, पैसा कमाने का चक्कर में वे लोग काम करते थे। ईमानदारी के ऐसी कोई चीज़ उनके जीवन में नहीं थी, इसलिए वे लोग पापी मानते थे। तो ऐसे कि नाकेदार व्यक्ति, उन्होंने ये चाहा कि मुझे यीशु को देखना है। उन्होंने क्या किया, वो आगे दौड़ कर जाकर रेगुलर के पेड़ पर चढ़ गया और यीशु के आने की राह देखता है भीड़ में से, क्योंकि वो देख नहीं पाता था, क्योंकि वो छोटा कद का था। यीशु नीचे आया, उन्होंने कहा जक्केऊस जल्दी नीचे आ जाओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे भाइयों बहनों, जक्केऊस एक पापी व्यक्ति था। उन्होंने ये नहीं चाहा कि मुझे प्रभु यीशु को अपना घर ले जाना है, मुझे जीवन में परिवर्तन लाना है, मुझे प्रभु का आशीष पाना है, कुछ नहीं सोचा, लेकिन वे सिर्फ देखना चाहा। और यीशु ने उससे पहले ही देख लिया, यीशु ने उनका मन पहले ही जान लिया। जक्केऊस को लोग पापी मानते थे, पापी कहते थे, समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, वो पापी था, नाकेदार था, सभी लोग उससे नफरत करते थे। लेकिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु ने उससे प्यार किया, प्रभु यीशु ने उससे प्यार किया, उनके हृदय को देखा, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मुझे आपके यहाँ ठहरना है। और यीशु उनके साथ घर जाता है। घर जा पहुँचने के बाद जक्केऊस मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा मैं अपने आधी संपत्ति गरीबों को दे देता हूँ और जिनके साथ मैंने बेईमानी की है उसका मैं 4 गुना चौगुना लौटा देता हूँ। तो बाकी उनके हाथ में क्या संपत्ति भेजी हमें पता नहीं। आधी संपत्ति गरीबों को दिया, बाकी में से बेईमानी की उन्हें 4 गुना लौटा दिया। तो शायद जक्केऊस गरीब बन गया होगा, सारी संपत्ति समाप्त हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ छल किया है, कपटतापूर्ण व्यवहार किया है। तो प्यारे भाइयों बहनों, जिस व्यक्ति से समाज के लोग घृणा करते थे, जिस व्यक्ति को समाज में कोई स्थान नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी, उसी व्यक्ति से यीशु प्यार करता है। उस व्यक्ति के पास जाकर यीशु उसे मुक्ति का अनुभव प्रदान करता है। यीशु ने कहा ये भी इब्राहिम की संतान है, जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने के लिए आया है। जो खो गया था उसे बचाने और खोजने प्रभु आया है। तो जक्के के जीवन में भी प्रभु यीशु खुद आ जाता है, बिना बुलावा, बिना इन्विटेशन के यीशु प्रभु खुद आता है। हर एक व्यक्ति के संकट में इसी प्रकार प्रभु उतर आता है। प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र संख्या अध्याय 33 में वचन कहता है, प्रभु आकाश के ऊपर से देखता है और समस्त मानव जाति पर दृष्टि दौड़ाता है। समस्त मानव जाति पर प्रभु दृष्टि दौड़ाता है। समस्त लोगों को, सभी लोगों को प्रभु देखते रहते हैं। इसलिए आप निराश नहीं होना। आपके जीवन का संकट कितने पुराना क्यों ना हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, आपको बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु जीवित प्रभु आपको देख रहे हैं, आपके परेशानी को जान रहे हैं, आपके कमियों को जान रहे हैं। वो आपको बचाने के लिए, आपको संकट से उठाने के लिए वो जरूर आएगा। ये विश्वास के साथ आप अपने मन में शांति का अनुभव कीजिए। यीशु हमारे संकट में, परेशानी में हमारा निकट रहता है, वो हमसे दूर नहीं। प्यारे भाई और बहनों, वो हमसे दूर नहीं। भले ही सारे मनुष्य, हमारे प्रिय लोग हमें साथ छोड़ दे, लेकिन प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, वो हमारा साथ निकट हमेशा रहता है। योना नबी के ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 2 में, पद संख्या 2 में वहाँ हम देखते हैं योना नबी वहाँ पर प्रार्थना करता है। योना ने मच्छी के पेट से ही प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कहा मैंने अपने संकट में प्रभु को दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। तूने मुझे गहरे महासागर में फेंक दिया था,
बाढ़ ने मुझे घेर लिया था, तेरी उमड़ती लहरों मुझे डुबा कर ले गई थी। मैंने अपने मन में कहा, तूने मुझे अपने सामने से निकाल दिया। और बाद में कहता है, जब मैं निराशा में डूबा जा रहा था तो मैंने प्रभु को याद किया। जब मैं निराशा में डूबा जा रहा था तो मैंने प्रभु को याद किया और मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में तेरे पास पहुंची। जो जब वो निराशा में डूब रहा था, उन्होंने पाप किया, प्रभु ने उन्हें निनवे भेजा था, लेकिन वो तार्शीश जाने के लिए जहाज पर चढ़ गए और हम जाते बीच सागर में आंधी तूफान आए और लोगों ने चिट्ठी डाली और योना नबी को बाहर पानी में फेंक देते हैं और वह पे मच्छी के उतर में चला जाता है और मच्छी ने उसे उगल दिया 3 दिन बाद, और वहाँ पर मच्छी के पेट में रहते उसे मन में पश्चाताप आया। हाँ प्यारे, निराशा के समय आप प्रभु को पुकार सकते हैं। निराशा के समय आप प्रार्थना समाप्त मत कीजिए। निराशा के समय आप बाइबल से, पवित्र वचन से दूर न रहिए, कलीसिया से दूर न रहिए, चर्च से दूर न रहिए, प्रार्थना से दूर न रहिए, बल्कि प्रभु के निकट पहुंचने का प्रयास कीजिए, प्रभु की इच्छा जानने का प्रयास कीजिए। प्रभु जरूर आपकी सहायता के लिए पहुंच जाएगा, आपको गहरे गर्त में से प्रभु उठाएगा। आप कितने संकट के गर्त में डूबते क्यों ना हो, प्रभु वहाँ से आपको थाम लेगा, आपको उठाएगा। आपका कर्ज वगैरह, जो लोग कर्ज से परेशान हैं, उन लोगों को भी प्रभु का संदेश ये हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप परेशान मत होइए, आप निराश हताश मत होइए, यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता धनी है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमारी मुसीबतों में, संकट में हमें साथ देता है, हमारी सहायता करने के लिए खुद दौड़ कर पहुँच जाता है। इस सच्चाई को आपने हमें समझा दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज इस कार्यक्रम को देखने वाले, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक भाई बहन के लिए, परिवार के लिए, संस्था के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनके जीवन में जो संकट हैं, उनके परिवार में जो संकट हैं, उनकी संस्था में, कारोबार की जगह में, काम करने की जगह में जो संकट है, परेशानी है, वो संकट परेशानी को दूर कीजिए। प्रभु इनकी सहायता करने के लिए जल्दी आइए। प्रभु हमारा विश्वास को देखते हुए हाँ प्रभु आप कार्य कीजिए। प्रभु उसमें विलंब मत कीजिए, प्रभु देर मत कीजिए। प्रभु जल्दी ही आ जाइए। प्रभु हमारे जीवन को हाँ प्रभु पूर्ण रूप से बदल डालिए। प्रभु संकटों से मुक्त कीजिए प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा के लिए, आपकी गवाही देने के लिए हम योग्य बन जाए और आपकी स्तुति महिमा निरंतर गा सके। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।